Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to my YouTube channel. एग्जामिनेशन 26 को था. आज 28 को मैं आपके सामने एनालिसिस लेकर आ रही हूँ. आई हैव टेकन सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस क्लैरिटी. ठीक है, तो जो भी यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, जो भी मैं फीडबैक दूंगी, जो भी एनालिसिस होगा वो बेस्ड होगा आपके इनपुट्स के बेसिस पर, जो आपने मुझे बताया है. हाउ वाज द पेपर अकॉर्डिंग टू यू गाइज. ठीक है, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, यूट्यूब से कमेंट्स में हो या फिर पोल के थ्रू हो. तो उन सारी चीज़ों के बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको एक जनरल आइडिया देने वाली हूँ कि हाउ वाज द पेपर, and it is going to be beneficial not only for those who have attempted this particular paper but also for those who are going to give जून एग्जामिनेशन. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में या मॉर्निंग शिफ्ट में हमने क्या क्या मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो एनकाउंटर किए हैं. अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी, हमें ये दिखाई दिया कि इट वाज अ लिटिल ट्रिकी सॉर्ट ऑफ पेपर. क्यों? क्योंकि जो कॉमन चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे सेक्शन सी में, उनको काफ़ी ज़्यादा उनका नंबर कम कर दिया गया है सेक्शन सी में. इसके बाद में बी सेक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी था. ट्रिकी क्यों? क्योंकि काफ़ी बच्चों को, आप लोगों को काफ़ी डायरेक्ट से क्वेश्चंस नहीं दिखाई दिए. ठीक है, सी सेक्शन की हम वापस से बात करेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट्स है ना उनको मिक्स कर दिया गया था. मतलब कि अगर मैं बात करूँगी यूनिट 3 और 13 के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जा रहा है, या फिर यूनिट 1 और 13 के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जा रहा है. तो यहाँ पर यूनिट्स को मिक्सिंग करने की एक जो नई चीज़ थी. हालांकि हम ऐसे नहीं कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम जो हमने एनकाउंटर किया है ये, बट येस दिस इज़ थोड़ा ज़्यादा लेवल पे अब की बार ये हमें देखने के लिए मिला. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन ए एज इट इज़ जैसे आता था, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस, कुछ मैथमेटिक्स, वैसा ही था. बी एंड सी में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको दिखाई दी वो रेपिटिशन था. रेपिटिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बताए गए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो आपको बताए गए थे, वो आपको देखने के लिए मिले थे. ठीक है, दिस इज़ दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट शिफ्ट. प्लस जो भी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 3 हो गई, यूनिट नंबर 6 हो गई, प्लांट फिजियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड यूनिट नंबर 13. ये मैंने आपको बोला ही था, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये 3, एंड इनसे क्वेश्चन आपको भर भर के यहाँ पर मिले हैं. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलता था ट्रेंड, लगभग वही है. 19-20 का डिफरेंस है, बहुत ड्रास्टिक कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं दिखाई दिया हमें यूनिट्स के वेटेज में. अगर मैं सेकेंड शिफ्ट की बात करूँगी, दैट इज़ इवनिंग शिफ्ट. तो हर बार आप ऐसा बोलते थे कि इवनिंग शिफ्ट बहुत डिफ़िकल्ट आई है मैम, बट द प्रॉब्लम इज़ कि देखो इस बार बच्चे बोल रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट डिफ़िकल्ट आ गई, बट होता क्या है कि सेम बच्चा दोनों शिफ्ट का पेपर नहीं दे रहा होता, राइट? सेम बच्चा अगर दोनों शिफ्ट का पेपर दे तो वो बोल सकते हैं कि मैम ये वाली शिफ्ट हार्ड थी या वो वाली शिफ्ट ईजी थी. लेकिन क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग शिफ्ट में बैठ रहे हैं, उनकी प्रेपरेशन का लेवल अलग है, तो किसी के लिए कोई चीज़ आसान हो सकती है और वही चीज़ किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है. एंड ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी प्रेपरेशन लेवल पे, कितना अच्छा प्रेपरेशन आपका है, उसके बेसिस पर आप यहाँ पर ये चीज़ देख पाते हैं. ठीक है, तो येस, अगर मैं इवनिंग शिफ्ट के बारे में यहाँ पर बात करूँगी तो डेफ़िनेटली पहली बात तो यही है कि भाई दोनों ही शिफ्ट्स में अगर हम बात करें तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था. ऐसा नहीं था कि बहुत ड्रास्टिक कुछ इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ दे दी गई हैं. बट येस, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि अगेन यहाँ पर कुछ बच्चों को सेक्शन सी जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लगे, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस लगे. ठीक है, चीज़ों को मिक्स करके पूछा गया था आपसे. फिर उसके बाद में अगेन जो अब रिपीटिशन है वो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए अच्छा खासा मिला है. जो इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट्स है वहाँ से क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस एरिया में मिले हैं. अब मैं कंबाइंड बात करती हूँ दोनों शिफ्ट्स की, एक जनरल अगर मैं एनालिसिस दूँ आपको दोनों ही शिफ्ट्स का मिला के कि इस पेपर के ट्रेंड में क्या चीज़ें हमने चेंजेस या न्यू एनकाउंटर की और कैसे ये आपको बेनिफिट कर सकती हैं जून के एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे तो. सबसे पहली चीज़, क्योंकि रेपिटिशन अच्छा खासा है और हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार है. एवरी ईयर यू विल सी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेपिटिशन, देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टेंट एंड उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं,
वो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी हर बार उतने ही नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएँगे, बट येस क्वेश्चन का नंबर वहाँ से आपको मिलता है, ठीक है? तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं एंड विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इनको पढ़ना है। मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो टॉपिक इन डेप्थ मैनर में आपको आना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट हमारा टेक अवे हम बोल सकते हैं इस एग्जामिनेशन से। सेकंड पॉइंट जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं, मिक्स करके क्वेश्चंस को बनाया गया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अब आप सिर्फ 8 यूनिट पढ़ के चले जाइए तो एग्ज़ाम हो जाएगा, 10 यूनिट पढ़ के चले जाइए तो एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ यूनिट्स जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंस है, उनका वेटेज थोड़ा कम है, वो अभी भी वैसा ही रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अब आप फॉर एग्जांपल यूनिट 13 को स्किप करके जाते हैं, यूनिट 1 को पढ़ के चले जाते हैं, यूनिट 3 को या 2 को पढ़ के चले जाते हैं और क्वेश्चन जब आता है आपके सामने तो वहाँ पर यूनिट 13 का टेक्निक और यूनिट 2 का थ्योरी को मिला के आपसे पूछ लिया जाता है। इन दैट केस आप फँस जाओगे। तो इस केस में अब क्या करना होगा, आपको यूनिट्स अच्छी खासी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो कोशिश ये करो, अभी आपके पास 5 मंथ्स का थ्रू आउट एकदम अच्छा खासा स्ट्रेच है एंड 5 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट टू कंप्लीट दीज 13 यूनिट्स। तो आप टारगेट 13 यूनिट्स ही अपना रखो। अगर कम भी होगा तो 12-11 हो जाएगा, है ना? उससे कम नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ तो बिल्कुल भी स्किप नहीं होंगे, ठीक है? ये हमारा सेकंड टेक अवे है। थर्ड टेक अवे अगर मैं बात करती हूँ, तो क्योंकि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसकी लैंग्वेज काफ़ी कन्फ्यूज़िंग दिखी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कन्फ्यूज़िंग दिखने से ही कई बार आप बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में आ जाते हो एक पेपर को देखकर। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हमको करनी होगी और प्रैक्टिस मैं पहले तो ये बोलूँगी कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। 10 हो जाए तो 15 साल के, 15 हो जाए तो 20 साल के एंड उसके बाद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो करनी है वो है आपका मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट ये सोच के मत अटेम्प्ट कीजिए कि वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। वो सिर्फ ये सोच के अटेम्प्ट कीजिए कि आपकी प्रैक्टिस करने की जो आदत है वो बढ़ेगी और एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको लास्ट मिनट एंग्जाइटी नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके। फोर्थ पॉइंट जो काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला और मुझे लगता है कि ये वो बच्चे हैं जो कि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा घबरा गए पेपर को देखकर। तो काफ़ी आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे एक बात बोली कि मैम रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा अब तो, पेपर अगर हमें एग्ज़ामिनेशन ये क्लियर करना है तो। तो आप में से काफ़ी लोगों ने बोला कि मैम हमें रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, बट आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद दैट कि अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि ऐसा नहीं है कि पहली बार आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैनर में पूछ लिए कि आपका रिसर्च पेपर के बिना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे उनको पढ़े बिना। लेकिन देखो सिंपल लॉजिक है कि ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मैनर में पूछे गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखो ए सेक्शन में तो ऐसा कोई बात ही नहीं है रिसर्च पेपर की। हम बी सेक्शन में देखें तो आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको अच्छा खासा आपके पास में एक ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन नंबर में, ठीक है? बी में भी और सी में भी, दोनों ही सेक्शंस में देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। और जो क्वेश्चंस आपको इस तरीके के ट्रिकी लग रहे हैं अगर आप उनको एलिमिनेट भी कर दोगे तब भी आप सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ सकते हो जो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करवा दे, ठीक है? तो ये 3-4 बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों में ना कई बार हवा बनती है उस चीज़ की कि अरे! रिसर्च पेपर से क्वेश्चंस आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग लाइक दैट, ठीक है? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि भई एग्ज़ामिनेशन में एकदम ही डिफ़िकल्ट, एकदम ही कुछ ड्रास्टिक हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ एज़ यूजुअल एज़ इट वाज़ बिफ़ोर, ठीक है? जैसा वो था वैसा ही सिनेरियो लगभग है एंड येस यूनिट्स में मिक्सिंग ज़रूर हुई है, तो वो ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूर आपको तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए इन डेप्थ मैनर में स्टडी भी करनी पड़ेगी। सिर्फ सुपरफ्लुअस किसी टॉपिक को टच अपन करके चले जाओ, उतने से नहीं बनेगी बात, ठीक है? नाउ फिफ्थ पॉइंट जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ लेसर इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जैसे फॉर एग्जांपल हो गया एनिमल फिजियोलॉजी हो गया या फिर अगर मैं बोलूँ लेट्स अज्यूम जेनेटिक्स, हालांकि जेनेटिक्स इज़ नॉट वेरी मतलब ऐसा नहीं कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है, बट येस कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू यूनिट 3, 6 एटसेट्रा, ठीक है? तो कई बार ये यूनिट्स ना उभर के आती हैं, जैसे इस बार सेकंड शिफ्ट में आई हैं, तो कई बार क्या होता है कि इन यूनिट्स से
के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा एंड इसीलिए मैंने आपको बोला कि यूनिट्स के नंबर आपको ज़्यादा रखना है सो दैट आप बिफोर हैंड उस चीज़ के लिए तैयार रहें, ठीक है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, डिसम्बर 23 एग्जामिनेशन। नाउ रही बात आपके आगे के जो वे फॉरवर्ड्स हैं उनकी, आगे आपको कैसी चीज़ों को लेके चलना है उनकी, तो उसके लिए बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो आएगा एंड हाउ टू यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जो है उसके बारे में आपसे आपके साथ में चीज़ें डिस्कस की जाएंगी बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू अ लॉट मेनी पीपल ऑफ यू गाइज आर वेटिंग फॉर दिस कि भाई हम स्टार्ट करना चाहते हैं मैम एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक से। आप ये बताइए कि हम क्या करें, क्या ऐसा पढ़ें, क्या ऐसी चीज़ें करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें कि 100% एग्जाम निकल जाए। तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो वेरी वेरी सून फॉर दैट एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। मेक श्योर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक कर रखा है अगर आपको पसंद आती हैं तो। एंड येस, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना मत भूलिए, वहाँ पर आप जैसे बहुत कई हज़ार बच्चे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर पिंड कमेंट पे, इसी पर्टिकुलर जो वीडियो है उसके पिंड कमेंट में डिस्कस ग्रुप एंड चैनल दोनों का ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर एवरीवन, बाय।